गोपी रिप्लेस जिया माने जिया जी जब रिप्लेस हुई ना, मुझे बहुत रोना आया था। इनका आपस में चल रहा होगा भी चेंज करना है। और आपको पहले से मालूम नहीं था ये? आपको सीधे सेट पे मालूम पड़ा? हमें यही तो पता चल गया था भी ये पंगा होगा, कुछ ना कुछ बड़ा पंगा होने वाला है। हम सभी ने साथ निभाना साथिया जरूर देखा, और नहीं भी देखा तो ये मीम तो सबको याद ही होगा जो इसी सीरियल का है। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। क्या बात है? तुम कुकर में चटनी चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? एनीवेज, आज हम बात करेंगे शो की मेन कैरेक्टर जिया एक ही गोपी बहू के बारे में, जिनका रोल काफी इनोसेंट एंड फनी दिखाया गया था शो में। एंड एक सीन में तो गोपी ने लैपटॉप ही धो दिया था, जो सीन काफी फेमस हुआ एंड उस पे काफी सारे मीम बनाए गए। शो में हर कैरेक्टर की अपनी यूनिक एंड डिफरेंट पर्सनालिटी थी, जिस वजह से शो काफी ज्यादा हिट हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शो की मेन कैरेक्टर गोपी बहू को रातों रात शो से निकाल के देवलीना को उनका रोल दे दिया जाता है। एंड हाउ हर वन रॉन्ग डिसीजन ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हर करियर। उससे पहले उनका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जिया वॉज बॉर्न ऑन 18 Feb 1986 इन अहमदाबाद। जिया ने अपने करियर की शुरुआत साथ निभाना साथिया में ही डेब्यू करके करी थी इन 2010। एंड इस शो के बाद से लोग जिया को एज गोपी बहू ही जानते हैं, क्योंकि ये शो इतना पॉपुलर हुआ था कि उस टाइम पे ये हर घर में देखा जाने लगा। एंड शो में जिया का कैरेक्टर काफी इनोसेंट दिखाया गया, जहाँ पे वो काफी डम चीजें भी किया करती थी। एंड शी वॉज अ आज्ञाकारी बहू इन द सीरियल, जिसे कोई कितना भी डांट ले या टॉर्चर कर ले पर वो उनके आज्ञा का पालन जरूर करेगी। साथ निभाना साथिया ने जिया को काफी सारा फेम दिलाया एंड शी वर्कड ऑन दिस शो फॉर 2 years। एंड उन्हें इन 2011 इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। सेकंड अवार्ड शी गॉट एज बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड फॉर मोस्ट एंटरटेनिंग टेलीविजन एक्ट्रेस। दोनों अवार्ड उन्हें साथ निभाना साथिया के लिए ही मिले थे। वो कैरेक्टर ने जितना उन्हें फेम दिलाया, उतना ही ये कैरेक्टर उनके लिए बुरा साबित हुआ, क्योंकि जब से शो रिलीज हुआ था लोग गोपी को एज जिया नहीं एज गोपी ही देखना पसंद करते थे। वो उसे किसी और कैरेक्टर में देखना पसंद नहीं किया करते। एंड ये चीज मोस्टली देखने मिलती है कि लोग जिस तरीके से एक्टर को शो में देखते हैं वो उसको रियलिटी में भी ऐसे ही इमेजिन करने लगते हैं। सेम चीज जिया के साथ भी हुई। लोग उन्हें रियल लाइफ में एज गोपी बहू ही देखते हैं। उनके रियल लाइफ में काफी नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा था, क्योंकि लोग उन्हें रियल लाइफ में भी संस्कारी बहू देखना चाहते हैं। बट लोग ये नहीं समझते कि एक्टर की टीवी लाइफ एंड रियल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। एंड एक इंटरव्यू में तो जिया ने ये चीज खुद ही बताई थी कि जब वो कहीं पब्लिक में जाती हैं और लोग उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन रियलिटी शी इज वेयरिंग जींस एंड एज गोपी बहू उसे ये सब नहीं करना चाहिए। Women who meet me in the malls, when they look at me and say, "Arey Gopi Bahu," and the way I talk to them, they are in for a shock. What, really? And sometimes even professionally, I have experienced people approaching me for work, and they kind of expect me to answer like Gopi or to act like Gopi, and I end up being myself as Jia. While doing साथ निभाना साथिया, जिया को एक और शो ऑफर होता है झलक दिखला जाए इन 2012। वो ये शो करना चाहती थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वो संस्कारी बहू का रोल कर करके बोर हो चुकी थी। उन्होंने इस बारे में शो के डायरेक्टर से बात करी, बट डायरेक्टर वाज नॉट हैप्पी विद हर डिसीजन। उन्होंने जिया को काफी कन्विंस करने की कोशिश करी, क्योंकि शी वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ द शो। एंड जिया के जाने से शो पे काफी बुरा असर पड़ सकता था, क्योंकि उस टाइम पे लोग जिया को ही एज गोपी बहू काफी पसंद करते थे। एंड मोस्टली ये चीज देखने मिलती है, अगर शो का मेन कैरेक्टर ही शो छोड़ दे तो शो की टीआरपी काफी ज्यादा गिर जाती है। हमने अलादीन शो में भी देखा था एंड मेरी इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से अवनीत का शो छोड़ने का काफी बुरा असर शो पे पड़ा था। लेकिन शो में वर्क करने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था एंड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जिया किसी और शो में वर्क नहीं कर सकती थी जब तक वो इस शो में वर्क कर रही है। लेकिन जिया का ये मानना था कि उन्हें महीने में सिर्फ 25 दिन वर्क करना होता है। शो के बचे दिन कुछ और करना चाहती थी, लेकिन शो के मेकर्स वर ऑल्सो नॉट रेडी फॉर दैट, क्योंकि अगर वो किसी और शो में सेम टाइम दिखेंगी तो उनका इमेज एज गोपी बहू खराब हो जाएगा। डायरेक्टर के काफी कन्विंस करने के बाद भी जिया डिसाइडेड टू ज्वाइन झलक दिखला जा। एंड कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वर्क ना करने की वजह से जिया को शो से निकाल दिया गया। हाउएवर उनके को स्टार्स ने भी ना उनको समझाने की काफी कोशिश की थी, बट जिया अपने लाइफ में कुछ और भी करना चाहती थी। इसके साथ शो में जिया को रिप्लेस कर दिया जाता है देवलीना के साथ, जिन्होंने भी गोपी का कैरेक्टर काफी बखूबी निभाया था। वाइल डूइंग साथ निभाना साथिया, जिया के साथ एक और इंसिडेंट हुआ था। वो रात में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ डिनर पे गई थी, जहाँ पे कुछ लोग स्मोकिंग भी किया करते थे। अचानक वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ जाती है। जब जिया बाहर आती है तो ऑलरेडी मीडिया वहाँ पे पहुंच चुकी थी। तंग रह गई। यहाँ एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस के अलावा कम उम्र के कई और लड़के लड़कियां भी नशे में धुत होकर हुक्के की
कश लगा रहे थे। लेकिन बाद में जिया ने अपना बिल दिखाया तो एवरीथिंग वाज क्लियर कि उन्होंने सिर्फ खाना ऑर्डर किया था। बट स्टिल मीडिया वालों को तो कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है, तो उन लोगों ने ये चीज न्यूज में दिखानी शुरू कर दी। जिया झलक दिखला में तो चली जाती है, बट अनलकीली उन्हें शो के बीच में ही एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिस वजह से उनका साथ निभाना साथियों को छोड़ना उनके लिए काफी भारी पड़ने लगता है। कि उसके बाद उन्हें एक शो ऑफर होता है जिनी एंड जीजू, जहाँ पे वो कुछ टाइम वर्क करती हैं। तो उन्हें बीच में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शो के मेकर्स न्यू जिनी के लिए ऑडिशन ले रहे हैं, व्हिच मींस वो उन्हें रिप्लेस करने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही जिया खुद ही शो क्विट कर देती हैं। इसके बाद इन 2019 शी वर्कड ऑन शो मनमोहिनी एज गोपिका, एंड फ्रॉम 2021 टू 2022 शी वर्कड ऑन तेरा मेरा साथ एज गोपिका मोदी। के बाद से उन्होंने अब तक तो कोई काम नहीं करा, एंड दिस इज हाउ उनका एक गलत डिसीजन उनके लिए इतना भारी पड़ा। क्योंकि अगर वो साथ निभाना साथिया शो से अभी तक जुड़ी रहती तो मे बी अभी वो और भी ज्यादा पॉपुलर होती। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका क्या मानना है इस टॉपिक के बारे में।